आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्वि प्लस घात से बना है। द्वि का मतलब होता है दो, दो होता है और घात का मतलब होता है पावर, यानी जिसका पावर 2 है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नॉट 0, मतलब ए बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। तो ए बराबर 0 नहीं रहेगा, मतलब ए बराबर 0 न रहेगा तो बी बराबर 0 रह सकता है, सी बराबर 0 रह सकता है। यानी इसका फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 भी रह सकता है, या हम कह सकते हैं इसमें कि ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी रह सकता है, तो भी द्विघात समीकरण होगा। तो ये चारों कंडीशन क्या है कि द्विघात समीकरण का है। तो द्विघात समीकरण के मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप होता है। अब यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो ए और बी और सी मतलब ए बी सी पूर्णांक है। पूर्णांक के मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है। ए बी सी क्या है, कोई संख्या है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि द्विघात समीकरण में जरूरी पड़ेगा जो क्वेश्चन, उसको बनाने के लिए सबसे पहले पड़ेगा विवेचक। विवेचक विवेचक को अंग्रेजी में डी से इंडिकेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि मूलों की प्रकृति या मूलों का योग भी देख लेते हैं फॉर्मूला। ई पॉइंट देकर लिख रहे हैं मूलों का योग, मूलों का योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इंडिकेट करते हैं सी बटा ए, इसी को इंडिकेट करते हैं सी बटा ए। आगे हम लोग देखते हैं कि मूलों की प्रकृति जांच करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसा है। तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब d जो है वो 0 के बराबर हो, या हो 0 के बराबर हो, यानी विवेचक अगर 0 आता है तो मूलों की प्रकृति जो होगी, मूलों की प्रकृति जो होगी वो कैसा होगी, तो वास्तविक होगी।
वास्तविक होगी, वास्तविक और समान होगी, वास्तविक और समान होगी। तो मूलों का मान ज्ञात करने के लिए मूलों का मान -b/2a और -b/2a, यहाँ पर 2a है, 2a है, तो -b/2a दोनों होता है, यानी दोनों इसका जो आंसर आएगा दोनों एक आएगा। इसका मतलब है कि जो भी आएगा दोनों बराबर आएगा। मूलों की प्रकृति या मूलों का मान जो है दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, बराबर आएगा। दूसरा लिखेंगे यहाँ कि जब d 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी। और आंसर जो आएगा वो समान ना आके असमान आएगी, असमान। जब d बराबर 0 हो, d बराबर 0 से बड़ा हो तब मूलों का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? तो मूलों का मान, फॉर्मूला क्या करते हैं? -b ± √√d/2a फॉर्मूला करते हैं। और तीसरा लिख रहे हैं कि जब d 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो मतलब माइनस में हो, मतलब माइनस में हो, तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा? मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। मूलों का मान जब ज्ञात अगर वास्तविक होबे नहीं करेगा तो मूलों का मान कैसे निकालेंगे? तो वास्तविक मान होबे नहीं करेगा। तो ये चीज होता है मेन इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से पूछता है। तो हम लोग केवल वास्तविक और असमान या वास्तविक और असमान ज्ञात करते हैं, तो ये केवल और केवल पता लगाया जा सकता है विवेचक से। किससे पता चल सकता है? विवेचक से, यानी d बराबर। और d बराबर फॉर्मूला बताया भी है कि b² - 4ac होता है। अब b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है? तो अभी हम व्यापक रूप बताए हैं पीछे कि ax² + bx + c = 0 होता है। तो यहाँ पर बताया गया तो x² के पहले a होता है और x के पहले b होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी जिसको हम अचर कहते हैं। अब इसको बनाने के बाद अब चैप्टर डायरेक्ट चालू करते हैं 4.1। चलिए 4.1 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है। तो चलिए द्विघात समीकरण का अभी बेसिक चीज पढ़ें कि जो एक ax² + bx + c = 0 हो तब द्विघात समीकरण रह रहा था। या फिर हम कह सकते हैं जहाँ a बराबर 0 न रह रहा था, मतलब केवल एहू रहेगा तैयो, या एकरा साथ bx रहेगा तैयो, या एकरा साथ cx रहेगा तैयो, लेकिन a रहना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि x + 1 का होल स्क्वायर और 2 × x - 3, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसको a + b का होल स्क्वायर होगा। तो a की जगह पर x है तो x का होल स्क्वायर + 2ab, तो
ए बी और प्लस बी के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 में अगर 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 1 से स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इधर देखिए ई प्लस में है तो ई साइड में आएगा तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में, माइनस में 6 है तो इधर आएगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में। अब इधर क्या बच गया 0। अब यहाँ 1 से स्क्वायर तो है, यहाँ प्लस में ई माइनस में है तो प्लस और माइनस क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा कट जाएगा, ई और ई खत्म हो गया 2x। अब आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे आगे इसमें कि 1 यहाँ है और यहाँ 6 है, दोनों प्लस में है तो यहाँ 1 और प्लस 6 को अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ जो आ रहा है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ रहा है। क्या आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ रहा है। मतलब मेन पॉइंट हमको देखना है कि ई है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर के रूप है कि नहीं है। तो यहाँ जो है से ax स्क्वायर प्लस c के रूप में है, यानी ई जो है से द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या है कि इधर ला सॉल्यूशन किया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इसके बाद -2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, ई माइनस और ई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। सबको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और बराबर के ई साइड में जब आएगा तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस 2x है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। इधर क्या बच गया राइट साइड में 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x यहाँ भी है, -2x यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस के, यानी 4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, यानी इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा में, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है तो बराबर दे दे रहे हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2 हो गया, बराबर है तो बराबर दे दिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो गया, प्लस 3x हो गया, -x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब सभी को LHS में लेके चलाएंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, -2 आएगा। चलिए अभी एक टर्म और कैलकुलेशन कर ही ले रहे हैं, बराबर एक्स स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेशन कर ही ले रहे हैं। तो यहाँ +2x हो जाएगा -3,
अब लेफ्ट साइड में टोटल को लेकर चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर जितना भी है माइनस प्लस लगल उल्टा चिन्ह करके लाएंगे लेफ्ट साइड में, यानी प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लेके आएंगे, प्लस 2 है तो माइनस 2x कर देंगे, माइनस में है तो प्लस 3 कर देंगे और बराबर इधर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, तो ई से ई तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखा गया है कि माइनस एक्स और माइनस 2x, तो जोड़ देंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह रहता है बड़ा वाला, तो बड़ा 3 है तो 3 में लगल है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और बराबर कितना गया 0। यहाँ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ इसका फॉर्म में नहीं है, इसका फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब इसका फॉर्म में नहीं है तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 1 है, तो एक पावर वाला को रैखिक बोलते थे, हाईएस्ट पावर इसमें 2 रहना चाहिए द्विघात समीकरण में। चलिए आगे देखते हैं चौथा मैथ। लिखा गया है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस 1 में और माइनस 3 से कर रहे हैं 2x प्लस 1 में, बराबर यहाँ पर जब कर रहे हैं तो x में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 में x से करेंगे 5x हो जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो x में अगर 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, और माइनस 3 हो गया, बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3। अब ई साइड में जितना भी है उसको ला रहा है लेफ्ट साइड में, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 5x होगा। इधर राइट साइड में क्या बचेगा? तो राइट साइड में 0 बच गया। चलिए अब 2x स्क्वायर यहाँ है, उसमें से एक स्क्वायर खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10x हो गया। यहाँ पर माइनस 3 है केवल, तो माइनस 3 लिख देंगे और बराबर क्या लिख देंगे 0। चलिए अब यहाँ पर फॉर्म जो हो गया वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म हो गया, मेन है कि एक्स स्क्वायर हो गया। तो बाकी हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि उसका सिंबॉलिक होता है कि इसका पावर हाईएस्ट 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। कैलकुलेशन करते हैं इसको भी, लिखेंगे कि 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर है, तो बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 एक्स माइनस 1। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया, यहाँ बराबर है तो बराबर दे रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं,
2x² ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर ई दोनों है माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 6x अब एगो 1 7x हो गया, और प्लस 3 बराबर है तो बराबर दे देंगे। इसके बाद x² तो x², यहाँ देखिए दो रकम चिन्ह है, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो 5x में से एगो x खत्म हो गया तो 4x बचेगा। घटाए किस में से है, 5 में से, तो 5 का प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4x हो गया -5। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे 2x² -7x + 3। जब ई साइड में आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, बराबर के बाद 0 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो 2x² में से एगो x² खत्म हो गया, तो एगो x² बच जाएगा, -7x और -4x दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो -10x हो जाएगा। सॉरी, -10x नहीं होगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी 11x हो जाएगा। यहाँ 5 है और 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, दोनों प्लस में है, और बराबर क्या होगा, 0। अब ई जो हो गया वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन छठा में लिखा है कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए इधर जो जितना भी दिया गया है LHS में वो कैलकुलेशन किया हुआ है, और इधर जो है a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² -2ab, तो 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 2 और प्लस b², तो b के स्क्वायर का मतलब 2 के स्क्वायर हो गया। चलिए x² + 3x + 1 बराबर क्या हो गया, बराबर के बाद x² -2 दूनी 4x और +4 हो गया। अब जितना भी RHS में है उसको LHS में ले जा रहे हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पर x² + 3x + 1, ये जितना भी इधर प्लस में है सब माइनस में, माइनस में है सब प्लस में, तो -x² + 4x - 4 और बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस और प्लस x² खत्म हो रहा है, यानी ई वाला अभी वाला खत्म हो रहा है। आगे इसमें क्या है कि 3x और 4x दोनों प्लस में है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस में है और -4 है, यानी 4 माइनस में है, दो रकम चिन्ह में घटता है, घटेगा 4 में से, तो 4 में लगल है माइनस तो माइनस होगा, और 4 में से गया तो 3 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 का रूप नहीं है, मतलब यहाँ जो है ना इसका रूप नहीं है। जब यहाँ इसका रूप नहीं है तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठा के बाद सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं कि x माने x + 2 का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a³
लिख देते हैं फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है वो ए क्यू होता है प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। फॉर्मूला होता है। अब ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर क्या है x है और b के जगह पर क्या है 2 है, तो इसी के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ ए क्यू है, ए क्यू का मतलब एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू है मतलब 2 का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3 ए के जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस 3 ए के जगह पर x और b का होल स्क्वायर 2 के स्क्वायर बराबर बराबर के आगे जो है इधर वो 2x क्यू हो जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाता है तो एक पावर इसका और 2 को ये 3 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 2 का होल क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 12 यानी 12x हो गया बराबर है तो बराबर 2x क्यू माइनस 2x। चलिए अब एक तरफ लेके चल जाएंगे, एक तरफ लेके चलाएंगे तो यहाँ क्या है एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और बराबर के ई साइड में जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2x क्यू, अभी माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा 2x और बराबर के बाद इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। चलिए एक्स क्यू यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस प्लस 2 रकम चिन्ह में घटता है तो 2 को एक्स क्यू में से 1 को एक्स क्यू खत्म होगा तो माइनस एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, अभी 12x है वही 2x है तो 12 और 2 14 हो जाएगा x बराबर इधर 0 हो गया। चलिए इसको अब सजा देंगे तो माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, द्विघात में पावर हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, अब इसमें पावर है 3 तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप नहीं है, क्या है नहीं है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन है तो इसमें देखेंगे कि LHS में कैलकुलेशन किया हुआ है, बाकी यहाँ x माइनस 2 का होल क्यू है तो a माइनस बी का होल क्यू पर बना लेंगे। तो चलिए LHS लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, यानी एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके बाद बराबर है, यहाँ देखिए x माइनस 2 का होल क्यू पर है तो फॉर्मूला लगा देंगे x का होल क्यू माइनस 2 का होल क्यू माइनस 3x स्क्वायर 2 और ये हो जाता है प्लस 3x और 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
बराबर एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे 12 एक्स हो जाएगा। अब जितना भी इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं सबको लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि प्लस के माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यू, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस 8, माइनस 6 स्क्वायर है तो प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 12 एक्स हो गया। इधर बराबर के बाद 0 हो गया। अब यहाँ जितना अगर काटने लग रहा है काटिएगा, जैसे यहाँ एक्स क्यू है प्लस में और माइनस में, तो ई और ई क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक्स की बारी आया, तो देखिए एक्स स्क्वायर जो है इसमें वो 4 एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ 6 एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस में वो प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस में, तो 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स गया तो 2 एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स है तो यहाँ 12 एक्स है माइनस में, और एक्स भी माइनस में है, तो माइनस 13 एक्स हो जाएगा। अंक में है तो 1 है प्लस में और 8 भी प्लस में है, तो 8 हमें कितना हो गया, 9 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ भी देखिए आप लोग कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण है